यह किताब हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी में स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज कैसे बनाएं, ताकि हम हाँ और ना सही जगह पर बोल सकें। बाउंड्रीज क्यों जरूरी हैं? अगर हम हर किसी की बात मानते जाएं और ना नहीं कह पाएं, तो लोग हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमाएं बनाना मतलब लोगों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने आप को बचाना और रिश्तों को स्वस्थ रखना है। सीमाओं की पहचान हमें अपनी फीलिंग्स, भावनाएं, एटीट्यूड्स, सोच, बिहेवियर्स, व्यवहार, चॉइसेस, निर्णय और टैलेंट्स, प्रतिभा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जहां तक हमारी जिम्मेदारी है, वही हमारी बाउंड्री है। ना कहने की ताकत। जब हम हर जगह हां कहते हैं, तो हम थक जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। सही जगह पर ना कहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बाउंड्रीज और रिश्ते। हेल्थी रिश्तों में दोनों लोग एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ रहा है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण। बाइबल भी कहती है कि हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, लेकिन खुद की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बाउंड्रीज बनाने का मतलब है मैं अपने लिए भी उतना ही जरूरी हूं जितना दूसरों के लिए। अननेसेसरी वर्ड नो। इस पहले अध्याय में लेखक बताते हैं कि बाउंड्रीज, सीमाएं, मर्यादाएं हमारे जीवन में क्यों जरूरी हैं। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए हां कहते रहते हैं, भले ही उनका मन ना हो। इसका नतीजा यह होता है कि इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है और अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाता। लेखक कहते हैं कि हमें यह सीखना चाहिए कि ना कहना भी प्यार का एक हिस्सा है। बाउंड्रीज का मतलब है यह तय करना कि मेरी जिम्मेदारी कहां तक है और दूसरों की कहां से शुरू होती है। मैं किस बात को स्वीकार करूंगा और किसे मना कर दूंगा। जब हम बिना सीमा बनाए सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, तो गुस्सा, नाराजगी और तनाव बढ़ने लगता है। अगर कोई दोस्त बार बार बिना बताए पैसे मांगता है और हम मना नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे हम परेशान हो जाएंगे और उस रिश्ते में दूरी आ जाएगी। लेकिन अगर हम सही समय पर साफ कह दें, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अभी मदद नहीं कर सकता, तो रिश्ता भी बचा रहेगा और हम भी तनाव मुक्त रहेंगे। बाउंड्रीज की गलत फहमियां। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर सीमाएं बनाने को गलत समझ लेते हैं। कुछ आम गलत फहमियां इस प्रकार हैं। सीमा बनाने का मतलब स्वार्थी होना है। लोग सोचते हैं कि अगर हम ना कहेंगे या अपनी मर्यादा बनाएंगे, तो हमें सेल्फिश कहा जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सीमा बनाना हमें स्वस्थ और संतुलित रखता है। सीमा बनाने का मतलब है कि आप दूसरों से प्यार नहीं करते। हकीकत में सही सीमा बनाने से रिश्ते और बेहतर होते हैं। जब हम हां मजबूरी में कहते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से गुस्सा और नाराजगी बढ़ती है। अगर मैं सीमा बनाऊंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। डर यही होता है कि लोग मुझे छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे रिश्ते आपकी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। सीमा बनाने का मतलब है कि मैं कठोर, हाश बन गया हूं। असल में सीमा बनाना कठोरता नहीं है, बल्कि ईमानदारी है। हम साफ बताते हैं कि हमारी क्षमता कहां तक है। मान लीजिए आपका सहकर्मी रोज आपसे कहता है कि उसका काम भी आप कर दें। अगर आप हर बार हां कहते हैं, तो वह आदत बना लेगा और आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप शांति से कहें, मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर समय मिला तो मदद करूंगा, तो यह सीमा बनाने का सही तरीका है। मेंटल पीस। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, हमारे दिमाग में हल्कापन आता है। ना कहने से गिल्ट कम और आत्मसंतोष ज्यादा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सीमाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कोई और। अगर हम खुद का सम्मान करेंगे, तभी लोग भी हमें सम्मान देंगे। बेहतर रिश्ते। स्वस्थ सीमाएं रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं, क्योंकि इसमें कोई मजबूरी, गुस्सा या नाराजगी नहीं होती। लोग जानते हैं कि आप साफ और ईमानदार। एनर्जी का सही इस्तेमाल। जब हम हर चीज के लिए हां कहते हैं, तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। सीमाएं हमें चुनने में मदद करती हैं कि कहां समय और ताकत लगानी है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण महसूस करते हैं, तो आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप बिना डर के बोल पाते हैं और अपनी असली पहचान सामने ला पाते हैं। बाउंड्रीज न होने के लक्षण। गिल्ट। जब आप ना नहीं कह पाते और हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं।
आपको लगता है अगर मैंने मना किया तो लोग नाराज हो जाएंगे। फियर, लोग क्या सोचेंगे। यह डर आपको अपनी असली इच्छाओं और जरूरतों को दबाने पर मजबूर करता है। पीपल प्लीजिंग, हर किसी को खुश करने की आदत, हर काम में हां कह देना चाहे आपका मन न हो। नतीजा, थकान, गुस्सा और अंदर ही अंदर निराशा। एंगर एंड रिजेंटमेंट, जब लोग बार बार आपका फायदा उठाते हैं और आप कुछ नहीं कहते, आप चुप रहते हैं लेकिन अंदर से कड़वाहट भरती जाती है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अत्यधिक जिम्मेदारी उठाना, दूसरों की समस्याएं अपनी मान लेना, जैसे किसी की लापरवाही की वजह से उसका काम भी आप कर रहे हों। अगर आपकी बाउंड्रीज कमजोर हैं तो आपको अक्सर थकान, तनाव, गुस्सा और रिश्तों में असंतुलन महसूस होगा। स्वस्थ रिश्तों के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं पहचानें और उनका पालन करें। जब किसी व्यक्ति की बाउंड्रीज, सीमाएं सही तरह से नहीं होती तो उसकी जिंदगी में कई तरह की समस्याएं और लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बाउंड्रीज का मतलब है यह तय करना कि कौन सी चीजें मेरी जिम्मेदारी हैं और कौन सी नहीं। जब यह स्पष्ट नहीं होता तो रिश्ते, काम और व्यक्तिगत जीवन सब प्रभावित होते हैं। बाउंड्री प्रॉब्लम्स के 4 प्रकार। कंप्लायंस, अत्यधिक हां कहने वाले, ऐसे लोग ना नहीं कह पाते और हर किसी की बात मानते रहते हैं। डर और अपराध बोध के कारण वे अपनी जरूरतें दबा देते हैं। अवॉइडेंस, टालने वाले, ये लोग दूसरों की मदद या प्यार स्वीकार नहीं करते। इन्हें डर रहता है कि अगर मदद ली तो कमजोर समझा जाएगा। कंट्रोलर्स, नियंत्रण करने वाले, ये लोग दूसरों की सीमाओं का सम्मान नहीं करते और उन्हें अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिव्स, लापरवाह, इन्हें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की परवाह नहीं होती, सिर्फ खुद पर ध्यान देते हैं। बाउंड्रीज न होने के लक्षण, लगातार थकान और तनाव महसूस करना, ना कहने पर अपराध बोध होना, बार बार लोगों से इस्तेमाल किए जाने का अनुभव होना, रिश्तों में असमानता, कोई एक हमेशा देता है और दूसरा हमेशा लेता है। गलत सीख और विश्वास, कई लोग बचपन से ही सीखते हैं कि हमेशा सबको खुश करना चाहिए, खुद के लिए सोचना स्वार्थ है, या अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। ये गलत मान्यताएं बाउंड्रीज बनाने से रोकती हैं। बाउंड्रीज का उद्देश्य, बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि मेरी जिम्मेदारी कहां खत्म होती है और दूसरे की कहां शुरू होती है। इससे रिश्ते स्वस्थ और संतुलित बनते हैं। लेखक बताते हैं कि सीमा हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी होती है। बिना सीमाओं के इंसान दूसरों के बोझ उठाने लगता है, दूसरों की अपेक्षाओं में दब जाता है और अपनी असली पहचान खो देता है। सीमा क्यों जरूरी है? जैसे एक मकान की 4 दीवारी हमें यह समझने में मदद करती है कि कहां तक हमारी जमीन है और कहां से पड़ोसी की शुरू होती है, वैसे ही जीवन में सीमाएं हमें यह बताती हैं कि हमारी जिम्मेदारी कहां तक है और दूसरों की कहां से शुरू होती है। जब हम सीमाएं तय नहीं करते, तब लोग हमारे समय, ऊर्जा और भावनाओं का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं के लिए करने लगते हैं। सीमा तय करने से मिलने वाले फायदे: स्वतंत्रता, फ्रीडम, हम अपने निर्णय खुद ले पाते हैं। स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों के दबाव से बचकर खुद को सम्मान देते हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी, हमें साफ समझ आता है कि कौन सी चीज हमारी है और कौन सी नहीं। स्वस्थ रिश्ते, हेल्थी रिलेशनशिप्स, सीमाएं लोगों को दूर करने के लिए नहीं बल्कि रिश्तों को संतुलित रखने के लिए होती हैं। सीमा का मतलब ना कहना। कभी कभी हमें दूसरों को ना कहना पड़ता है। ना बोलना बुरा नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। अगर कोई बार बार मदद मांगता है और हम थक जाते हैं तो ना कहना जरूरी है। अगर कोई हमारी भावनाओं की अनदेखी करता है तो सीमाएं तय करना हमें सुरक्षित रखता है। गलतफहमी, बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमा बनाने का मतलब स्वार्थी होना है, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली स्वार्थ वही है जब हम बिना सीमाओं के जीकर खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सही सीमाएं बनाना आत्मसम्मान और प्रेम का हिस्सा है। संक्षेप में इस अध्याय का संदेश है: सीमा तय करना दूसरों को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। सीमाएं हमें स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और संतुलित इंसान बनाती हैं। सीमाओं, बाउंड्रीज को
समझने और अपनाने के लिए कुछ नियम लॉस डी होते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो रिश्ते स्वस्थ रहते हैं और जीवन में स्पष्टता आती है। लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, जो बोओगे वही काटोगे। अगर कोई इंसान अपनी गलतियों का परिणाम खुद नहीं झेलता तो उसकी आदतें नहीं बदलेंगी। उदाहरण, अगर बेटा लापरवाही से पैसे खर्च करता है और माता पिता बार बार उसकी भरपाई करते हैं तो वह कभी जिम्मेदार नहीं बनेगा। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी नहीं। मतलब किसी की मदद करो लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अपने ऊपर मत उठाओ। लॉ ऑफ पावर, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम अपने काम, अपनी भावनाएं और अपने चुनाव कंट्रोल कर सकते हैं। लॉ ऑफ रिस्पेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करें तो आपको भी उनकी सीमाओं का सम्मान करना होगा। लॉ ऑफ मोटिवेशन, अगर आपका हां डर, अपराध बोध या लोगों को खुश करने के लिए है तो वह असली हां नहीं है। सीमाएं रखने का मतलब है आप प्यार से लेकिन सच्चाई के साथ जवाब दें।